नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। यदि आप अपने जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, अपनी खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं या कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके अपॉइंटमेंट और पेमेंट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। नवग्रहों का प्रभाव कुंडली के सभी भावों में कैसा होता है, इसी सीरीज में आज हम बात करते हैं मंगल की। मंगल किन किन चीज़ों के कारक होते हैं, मंगल के सारे कारकत्व यहाँ लिखे हुए हैं आपके सामने। मंगल साहस के कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं कि आप कितना मेहनत कर पाते, कितने जोशीले होते हैं, कितना पराक्रम दिखा पाते हैं, आप निडर हैं कि नहीं, आप में ऊर्जा शक्ति कितनी है, आपका ब्लड कैसा है। ब्लड के कारक भी मंगल होते हैं। और स्कल मतलब खोपड़ी, जिसके अंदर ब्रेन रहता है, उसके कारक होते हैं। पुलिस, फौज, क्योंकि मंगल खुद सेनापति हैं, इसलिए पुलिस, फौज और सब तरह की फोर्सेस के कारक भी मंगल होते हैं और आपको इन क्षेत्रों में नौकरी दिलाने में भी सहायक होते हैं। भूमि के कारक भी और भूमि से संबंधित जितने भी व्यापार होते हैं उनके कारक भी मंगल होते हैं। फिर से पराक्रम, तृतीय भाव जो थर्ड हाउस होता है कुंडली का, उसके कारक होते हैं, क्योंकि ये पराक्रम के ही कारक हैं और पराक्रम थर्ड हाउस से देखा जाता है, तो थर्ड हाउस के कारक भी होते हैं। षष्ठम भाव सिक्स्थ हाउस के कारक भी होते हैं। सिक्स्थ हाउस से भी हम देखते हैं कि हम अपने शत्रुओं से जीत पाएंगे कि नहीं, या शत्रु हम पे भारी तो नहीं पड़ जाएंगे। जिनमें पराक्रम है, साहस है, जो सेनापति है, वही तो शत्रु से लड़ेगा। तो शत्रुओं के स्थान के लिए, सिक्स्थ हाउस के लिए, षष्ठम भाव के लिए मंगल कारक होते हैं। छोटे भाई के कारक होते हैं, यहाँ भाई लिखा है, भाई से छोटे भाई के ये ज़्यादा कारक होते हैं मंगल। और स्त्रियों की कुंडली में उनके पति के बारे में गुरु की स्थिति देख के तो पता लगाया ही जाता है, साथ में मंगल को देखकर भी उनके पति के बारे में बहुत चीज़ें पता लगाई जाती है। और मंगल वैद्य के कारक भी होते हैं और डॉक्टर और डॉक्टर से संबंधित जितने भी काम होते हैं, चिकित्सा जो क्षेत्र है उसके कारक भी मंगल होते हैं। स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स में जाने के लिए आपको मेहनत, पराक्रम, जोश, ऊर्जा सब कुछ चाहिए, तो स्पोर्ट्स के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब के कारक मंगल होते हैं। आपकी बॉडी में कभी ट्यूमर हो या ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, फोड़े, फुंसी, अल्सर हो, ब्लड प्रेशर में लो ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता हो, वो सब, और कैंसर, इन इन सारी बीमारियों के कारक भी मंगल होते हैं। और मंगल महाराज जो हैं वो सेनापति हैं ग्रहों की हायरार्की में, और मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। अभी तक हमने जिन ग्रहों के बारे में बात की थी, 4-5 ग्रहों के बारे में हम बात कर चुके हैं। सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, बुध के बारे में और शुक्र के बारे में। इन सभी पूरे 9 ग्रह हैं और सभी ग्रहों को 7वीं दृष्टि तो मिली हुई है। मंगल वो ग्रह हैं जिनको 3 दृष्टियां मिली हुई हैं। 3 दृष्टियां कौन कौन सी? ये जहाँ बैठते हैं वहाँ से 4th हाउस को देखते हैं, 7th हाउस को देखते हैं और 8th हाउस को देखते हैं। कौन कौन सी दृष्टियां हैं? मंगल अपने जिस स्थान पे बैठे हुए हैं उस घर से 4th को देखते हैं, उस घर से 7th को भी देखते हैं और उस घर से 8th को भी देखते हैं। 3 दृष्टियां मंगल को प्राप्त हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ तो प्रभाव डालते ही हैं, 3 और घरों पे ये प्रभाव डालते हैं। अब आ जाते हैं, और एक और विशेष बात, आप लोगों ने मांगलिक दोष के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो मांगलिक दोष कैसे बनता है? वो मंगल की स्थिति से ही बनता है। तो मंगल की किन किन स्थितियों से मांगलिक दोष बनता है, ये भी आज आपको बता देते हैं। अगर आपके 1st हाउस, 4th हाउस, 7th, 8th और 12th इतने सारी जगहों पर अगर मंगल बैठे हों तो आपको मांगलिक दोष बनता है। यहाँ से ये 3 हाउस हो गए, 12th, 1st और 4th, और यहाँ से ये 3, 4th, 7th और 8th, इनमें या इनमें, इन 1 2 3 5 6 इन 6 घरों में से किसी भी एक घर में अगर मंगल बैठा हो तो आप मांगलिक होते हैं, आपकी कुंडली मांगलिक होती है। अब घोर मांगलिक होते हैं कि साधारण मांगलिक होते हैं, और मंगल दोष को कैसे काटा जा सकता है, मंगल दोष के क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसके भी आगे चर्चा करते रहेंगे। आज जानते हैं मंगल के प्रभाव के बारे में। मंगल अगर आपके 1st हाउस में बैठा है तो आप बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं, आप में बहुत ज़्यादा साहस और ऊर्जा होती है, आप बहुत जोशीले होते हैं, मेहनती भी बहुत होते हैं। लेकिन मंगल आपके 1st हाउस में बैठ के आपको इम्पेशेंट भी बनाता है, आपके पास धैर्य नहीं होता। और मंगल पाप ग्रह है, तो मंगल के यहाँ बैठने से आप क्रूर भी हो जाते हैं, आप स्वयं क्रूर हो जाते हैं, कि आपके अंदर क्रूरता होती है। आप क्योंकि मंगल सेनापति हैं तो क्रूर होना उनका स्वभाव ही है।
कि अगर वो क्रूर होंगे तभी तो वो किसी से लड़ पाएंगे और किसी को अब खुद किसी के डिफेंस के लिए वो किसी और को नुकसान पहुंचा पाएंगे। लेकिन अगर ये खुद बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में हुए तो फिर ये आपको बहुत ही ज़्यादा क्रूर बना देते हैं कि आप अपने ही लोगों के प्रति क्रूर हो जाते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी 4th हाउस पे। मंगल भूमि के कारक हैं, तो ये आपको भूमि, भवन, वाहन सब कुछ दिलाने में सहायक होंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी पत्नी के स्थान पे। अगर पत्नी क्या मतलब आपके स्पाउस के स्थान पे, अगर आपके स्पाउस थोड़े सौम्य हुए, आपके स्पाउस का स्वभाव ज़्यादा जोशीला या फिर क्रूरता भरा नहीं हुआ, तो आप अपने स्पाउस पे भारी पड़ेंगे, आप अपने स्पाउस के साथ क्रूरता करने लगेंगे। इसलिए मंगल की ये जो 7th दृष्टि है आपके 7th हाउस पर आने की वजह से आप मांगलिक हो जाते हैं। मतलब आपके विवाह में, आपके वैवाहिक जीवन में वाद विवाद और अनबन झगड़े की स्थिति मंगल की इस पोजीशन की वजह से होती है, इसीलिए इसको मांगलिक दोष कहा जाता है, इसीलिए इसको विवाह में अड़चन कहा जाता है। अब मंगल की जो 8th दृष्टि आपकी 8th हाउस में पड़ेगी, वैसे तो ठीक है, लेकिन ये आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कैंसर, अल्सर, फोड़े फुंसी, इस तरह के और ट्यूमर और इस तरह के जो रोग वो आपको दे सकती है। तो इसकी दृष्टि से ये थोड़ा सा बुरा प्रभाव है मंगल की 8th हाउस पे दृष्टि से। अब आ जाता है 2nd हाउस में। 2nd हाउस में अगर आपके मंगल हैं तो 2nd हाउस से क्या देखा जाता है? धन देखा जाता है, पैतृक संपत्ति, अचल संपत्ति देखी जाती है। तो ये मंगल अगर अच्छे हुए तो ये, क्योंकि भूमि के ही कारक हैं, तो आपको क्यों पैतृक जमीन है, पैतृक अचल संपत्ति है, तो वो तो आपको मिल जाएगी मंगल के यहाँ बैठे होने की वजह से। और यहाँ से हम वाणी को भी देखते हैं, तो क्योंकि मंगल जो है सेनापति हैं, तो उनकी वाणी भी रौबदार भी है लेकिन कठोर भी है। तो आपकी वाणी में भी जोश, उत्साह ये सब भी होगा, लेकिन आपकी वाणी में क्रूरता भी हो सकती है कि आपकी वाणी ऐसी हो सकती है कि आप जिससे बात ही करें, साधारण भी बात करें तो भी आपका झगड़ा हो जाए। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं मंगल के यहाँ बैठे रहने की वजह से। तो आप बोलने के मामले में सावधान रहें। और उसके अलावा धन की बात होती तो ये मंगल क्योंकि पराक्रमी है, तो ये अपने पराक्रम से ये धन ज़रूर कमा लेंगे मंगल की यहाँ स्थिति होने की वजह से। फिर मंगल की 4th दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ेगी, तो 5th हाउस पे मंगल की, क्योंकि ये पाप ग्रह हो जाते हैं और अगर ये पाप प्रभाव में है तो मंगल की क्रूर दृष्टि की वजह से 5th हाउस में ये समस्या होगी कि आपको संतान होने में प्रॉब्लम आ सकती है और गर्भ को ये जला सकते हैं। गर्भपात या गर्भ से रिलेटेड समस्याएं पैदा कर सकते हैं। संतान होने में शायद थोड़ी सी दिक्कत आ जाए मंगल की इस दृष्टि की वजह से, अगर ये पाप प्रभाव में हुए तो। अगर नहीं तो फिर ये 5th हाउस को अच्छी दृष्टि देते हैं। मंगल खुद सेनापति हैं, तो दिमाग भी है उनके पास, अच्छे ज्ञानी भी हैं, तो ये आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं और स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट देते हैं कि आप किसी न किसी स्पोर्ट्स में ज़रूर इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद में मंगल की 7वीं दृष्टि 2nd हाउस में बैठने के बाद 4थी दृष्टि 5th पे, 7वीं दृष्टि 8th हाउस पे। 8th हाउस पे इस मंगल की 7वीं दृष्टि फिर से वही करेगी, आपको इन सारे रोगों को देने में ये मंगल की 7वीं दृष्टि ज़्यादा कारक होगी। उसके बाद मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 9th हाउस पे। भाग्य के लिए मंगल की दृष्टि अच्छी होगी, अगर मंगल शुभ प्रभाव में हुए तो ये आपके भाग्य में वृद्धि करेगी। ज़्यादा समस्या नहीं है मंगल की इस दृष्टि की वजह से। अगर 3rd हाउस में मंगल हैं तो अब भाइयों के कारक तो मंगल हैं ही, और 3rd हाउस से हम छोटे भाई बहनों को देखते हैं। मंगल छोटे भाई के कारक होते हैं। आपका जो मंगल आपके 3rd हाउस में बैठा है तो आपके छोटे भाइयों की संख्या भी अच्छी होगी, और छोटे भाइयों, सिर्फ छोटे भाइयों का नहीं, छोटे भाई बहनों का आपको सुख मिलेगा, छोटे भाई बहनों का आपको साथ मिलेगा, और आपको ये ज़बरदस्त पराक्रमी बना देंगे। पराक्रम के कारक ही हैं, खुद सेनापति हैं, आपके पराक्रम स्थान में बैठ के तो आपको बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी बना देते हैं कि आपसे कोई भी जीत नहीं सकता है, चाहे किसी भी तरह का युद्ध हो। यहाँ से भी हम कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं, तो फिर से आपकी वाणी में जो ओज, उत्साह ये सब होगा मंगल के यहाँ बैठे होने की वजह से। और यहाँ पे मंगल अगर बैठे भी हैं तो आप मंगल से संबंधित व्यापार भी कर सकते हैं, मंगल से संबंधित चीज़ों को आप पाने के ये काबिल होते हैं। यहाँ से बैठ के मंगल की 4थी दृष्टि पड़ेगी आपके 6th हाउस पे। मंगल की ये दृष्टि थोड़ी सी बुरी है। मंगल का संबंध जब कभी भी 6th हाउस से बन जाएगा, छठे स्थान से बन जाएगा, तो आपको ऋण के मामले में ये फंसा सकते हैं। आपको ऋण लेने और देने दोनों में ही सावधान रहना चाहिए। विशेषकर अगर मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो आपको ऋण देने से बचना चाहिए। आप ऋण ना दें, और ऋण लेने से पहले भी सोचें कि अगर आप ऋण ले लेंगे और फिर अगर कोई आपसे तकादा करने आए या फिर ऋण के पैसे वसूल करने आए, तो ये आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पराक्रमी हैं और आपके अंदर धैर्य भी नहीं है, और यह आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई कैसे मुझे इंसल्ट कर रहा है या कुछ भी, तो आप ऋण चुकाने के चक्कर में फिर आप कहीं अपनी ज़मीन जायदाद और ये सारी चीज़ें भी गिरवी ना रख दें। इस मामले में आप सचेत रहें। अगर मंगल की दृष्टि किसी तरह से 6th हाउस से पड़ रही है, यहाँ से बैठ के या कहीं और से बैठ के मंगल की दृष्टि 6th हाउस से पड़ रही है, तो आपको इस मामले में सावधान रहना है कि आप या तो ऋण ले ही नहीं,
और अगर आप ऋण लेते हैं तो उस ऋण को चुकाने के चक्कर में, वो भी आपकी इज्जत पे बात आ जाए, उस वजह से आप उस ऋण को चुकाने के चक्कर में जो आपकी खुद की कमाई हुई ज़मीन जायदाद होती है या फिर पैतृक में जो धन संपत्ति होती है उसको बेच के भी आप ऋण को चुकता करते हैं। तो आप ऋण लेने में ही सावधानी रखें कि ऋण लेने से बचें। लेकिन मंगल की दृष्टि शत्रुओं के लिए ठीक है, क्योंकि ये आपके शत्रुओं को पराजित करने में सहायक होते हैं। खुद सेनापति हैं तो शत्रु के लिए अच्छे होते हैं। और लेकिन मंगल की दृष्टि आपको रोग दे सकती है। यहाँ से भी हम रोग काउंट करते हैं, तो आप मंगल से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो भी आपको दे सकती है। फिर मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 9th हाउस पे। पराक्रम स्थान पे बैठ के वो भाग्य स्थान पे दृष्टि डालेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा योग है। वो आपको इतना ज़्यादा मेहनती बना देंगे कि आप अपनी मेहनत से ही अपने भाग्य को चमकाने लगेंगे। फिर मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी, नहीं सॉरी 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस के कारक होते हैं मंगल, वो क्योंकि पराक्रम के कारक हैं और ये कर्म का स्थान है। मतलब आप बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे मंगल की दृष्टि की वजह से। और मंगल से संबंधित आप कामकाज या व्यापार कर सकते हो। यहाँ से बैठ के भी ये आपको पराक्रम को भी बढ़ाते हैं और फिर 10th हाउस को भी देख रहे हैं साथ ही साथ। तो यहाँ मंगल की इस स्थिति की वजह से आप पुलिस, सेना, फौज, इन सब में अगर आप जाना चाहें और आपको जाने का अवसर मिले तो आपको ये अवसर चुकना नहीं चाहिए। आप इसी के लिए बने हैं। अच्छी स्थिति है मंगल की यहाँ से दृष्टि। अब 4th हाउस में आ जाते हैं। मंगल खुद ही भूमि के कारक हैं, तो भूमि, भवन, वाहन के स्थान पे मंगल अच्छे होते हैं। ये आपको खुद की कमाई हुई, मतलब खुद की कमाई से भूमि बनाने में, खुद की कमाई से भवन बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। मंगल का यहाँ पे बैठना अच्छा है। बस माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़े से अच्छे नहीं होते। यहाँ से बैठ के भी मंगल आपके 7th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। चौथी दृष्टि 1 2 3 4, तो यहाँ से बैठ के भी मंगल चौथी दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखते हैं। फिर ये आपके दाम्पत्य में समस्या खड़ा करते हैं। इसीलिए यहाँ पे बैठे और यहाँ पे बैठे मंगल आपको मांगलिक बनाते हैं। क्योंकि यदि आप ज़्यादा पराक्रमी हुए, आप ज़्यादा क्रूर हुए, तो फिर आप अपने स्पाउस के साथ ही क्रूरता करने लगते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक आपके वही रहते हैं। लेकिन मंगल की जो दृष्टि है, यहाँ से व्यापार को भी देखते हैं, पार्टनरशिप को भी देखते हैं। तो पार्टनरशिप में भी आपकी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि आप खुद पराक्रमी, अधैर्य और क्रूर हैं, तो इस वजह से आप लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं पार्टनरशिप में भी। लेकिन ये आपके व्यापार के लिए अच्छा होता है कि आप व्यापार के मामले में आप बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और मंगल संबंधित आप व्यापार कर सकते हैं। फिर यहाँ से मंगल की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो 10th हाउस से पड़ेगी। अगर मंगल आपके 4th हाउस में बैठे हैं तब तो आप, और यहाँ से बैठ के 7th और 10th दोनों जगह पर एक साथ दृष्टि डाल रही है। ये कर्म है और ये व्यापार है, और मंगल खुद 4th हाउस में बैठे हैं, तो आपको भूमि से संबंधित व्यापार करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मंगल की यहाँ पे बैठे होने की वजह से, क्योंकि एक साथ ये दोनों चीज़ों को देख रहे हैं, व्यापार को भी और कर्म स्थान को भी। तो आप व्यापार के मामले में अच्छा करेंगे, वो भी खासकर भूमि से संबंधित कोई व्यापार है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई व्यापार है, बिल्डिंग बनाने से संबंधित इस तरह के जो व्यापार है, प्लॉट बेचना या फिर जो छोटे छोटे मकान बना के या छोटी बिल्डिंग्स बना के भी बेचना, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, आपको करना ही चाहिए। मंगल का ये कारक स्थान भी है। मंगल यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं। यहाँ पे मंगल की दृष्टि बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप मंगल संबंधित व्यापार कर सकते हैं, मंगल संबंधित क्षेत्रों में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, आप जा सकते हैं। मंगल की दृष्टि आय स्थान पे पड़ेगी, अच्छी है। आप आय कमाने में भी आप बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे और आय कमाने के लिए इनकी दृष्टि अच्छी है, अगर ये पाप प्रभाव में नहीं हुए तो। लेकिन यहाँ से हम बड़े भाई बहनों को भी देखते हैं, और आपके मंगल थोड़े बहुत पाप प्रभाव में हुए तो यहाँ से आपके बड़े भाई बहनों के साथ ये संबंध खराब कर सकते हैं, आपका लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं। इस मामले में आप सावधान रहें। 5th हाउस में अगर मंगल बैठे हों तो फिर आपकी पढ़ाई, यहाँ से हम विद्या और बुद्धि को देखते हैं, बुद्धि तो ठीक रहेगी, लेकिन यहाँ से हम पढ़ाई को देखते हैं। फिर तो पढ़ाई आपकी मंगल के क्षेत्रों में ही होने की संभावना ज़्यादा है कि आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप पुलिस या सेना से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे वैद्य हो सकते हैं, आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरह की पढ़ाइयाँ आप कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मंगल बैठे हैं और अच्छे स्थिति में बैठे हैं तो स्पोर्ट्स में जाना और सेना या पुलिस में जाना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से फिर हम देखते हैं कि इंसान की बुद्धि कैसी है, कैसे किस तरह से की बुद्धि का वो इस्तेमाल करता है। अगर ये मंगल थोड़े से भी खराब हुए तो आपकी बुद्धि में फिर जो है कूटनीति आ जाएगी, क्रूरता आ जाएगी आपकी बुद्धि में भी, आपके बात करने के तरीके में भी। यहाँ से मंगल फिर आपके 8th हाउस को देखते हैं चौथी दृष्टि से। मंगल की दृष्टि 8th हाउस पे अच्छी नहीं है, क्योंकि ये आपको यहाँ से बैठ के जब मंगल आपके 8th हाउस को देखते हैं तो ये आपको घटना दुर्घटना जैसे वाहन से नुकसान होना, वाहन से चोट चपेट लगना, इस तरह की समस्या दे सकते हैं, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो इस मामले में आपको सावधान रहना चाहिए। फिर यहाँ से
यहाँ बैठ के मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके 11th हाउस पे। 11th हाउस के आय कमाने के लिए तो ये दृष्टि अच्छी है और इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी अच्छी है। आप इतने ज़्यादा मेहनती और पराक्रम होते हैं, यहाँ से हम इच्छाओं को देखते हैं कि हमारी इच्छाएं कैसी होंगी और इच्छाओं की पूर्ति होगी कि नहीं होगी। अगर ये मंगल अच्छे स्थिति में बैठे हुए हैं तो आप अपनी सारी इच्छाओं को अपनी ही मेहनत से, अपने ही पराक्रम से, अपने बलबूते पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। यहाँ से बैठे मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 12th हाउस में पड़ती है। 12th हाउस में फिर वही बात है, 12th हाउस पे दृष्टि डाल के ये आपके खर्चों को भी बढ़ा देता है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा पराक्रमी मेहनती हैं और आपके अंदर धैर्य ही नहीं है, तो आप खर्च के मामले में भी अधीर हो जाते हैं कि आप खर्च करने से पहले सोचते नहीं हैं, पहले खर्च कर देते हैं, उसके बाद में फिर बैठ के सोचते रहते हैं कि मैंने कहाँ खर्च कर दिया। एक और बात है, क्योंकि मंगल में बहुत ज़्यादा ओज है, बहुत ज़्यादा साहस भी है, तो इस तरह के लोग अच्छे वक्ता भी होते हैं और अच्छे वकील भी हो सकते हैं। आप यहाँ बैठे हैं तो आप न्याय के क्षेत्र में, आप वकालत में बहुत अच्छे हो सकते हैं। और फिर यहाँ से ये 12th हाउस को भी देख रहे हैं, यहाँ से बैठे होने की वजह से, तो आपकी पढ़ाई अगर वकालत में या न्याय के क्षेत्र में आपकी पढ़ाई हुई तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ से हम कोर्ट कचहरी को देखते हैं, तो आप कोर्ट कचहरी के मामलों में ये दृष्टि शुभ रहेगी। मंगल की दृष्टि के सारे बुरे प्रभाव नहीं देखने को मिलते 12th हाउस में। 12th हाउस में ये भी है कि यदि आप अच्छे वक्ता हुए, अच्छे वकील हुए, तो कोर्ट कचहरी के मामलों में आप जीत जाएंगे, हालांकि खर्च को ये बढ़ा देते हैं। 6th हाउस में बैठे मंगल क्या करते हैं? 6th हाउस में बैठे मंगल आपको शत्रुहंता बनाते हैं। यहाँ से हम शत्रु को देखते हैं, तो शत्रु के लिए तो ये ठीक है, क्योंकि सेनापति खुद यहाँ बैठे हैं, तो शत्रु तो आपसे कभी भी जीत नहीं पाएंगे। लेकिन आप मंगल यहाँ बैठे होने की वजह से ये होता है कि आप इतने अधीर हो जाते हैं, आप इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं कि आप खुद ही लोगों से झगड़ा और वाद विवाद करने लगते हैं। आप खुद ही ज़बरदस्ती जाके लड़ाई मोल लेते हैं लोगों से। यहाँ से हम कर्ज को भी देखते हैं, जब मंगल यहाँ बैठे तो अब आपको बिल्कुल भी कर्ज देना नहीं चाहिए। आप कर्ज दे के भी अगले इंसान से झगड़ा ही करेंगे और कर्ज को वसूल नहीं कर पाएंगे, आप कर्ज के चक्करों में ही फंसे रह जाएंगे। तो यहाँ बैठने पे आपको इस बात की सावधानी रखनी है। मंगल आपके 6th हाउस में बैठे हैं तो आपको कभी भी कर्ज देना नहीं चाहिए। कर्ज ले लेंगे, कर्ज लेने में भी थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, पर देना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ से बैठ के फिर आपके ये खर्च स्थान को भी देख रहे हैं, हालांकि यहाँ से बैठ के फिर ये आपके 9th हाउस को देखते हैं, तो 9th हाउस की दृष्टि तो ठीक है, 9th हाउस में भाग्य की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। 7वीं दृष्टि से 12th हाउस को देख रहे हैं, तो यहाँ से जो 12th हाउस की इनकी दृष्टि है, ये आप अगर ऋण ले लेते हैं तो आपका ऋण पूरा खर्च हो जाएगा, ऋण के पैसे भी आपके खर्च हो जाएंगे, कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। यहाँ बैठ के आप ऋण ले नहीं, और ऋण देना तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ बैठ के फिर ये आपको रोग दे सकते हैं, तो रोगों के प्रति आप सावधान रहें। फिर यहाँ से दृष्टि मंगल की आपके खुद के लग्न पे पड़ेगी, लग्न स्थान पे 1st हाउस पे पड़ेगी, तो मंगल की ये दृष्टि 1st हाउस पे फिर आपको इम्पेशेंट बनाती है, क्रोधी और बनाती है, पराक्रमी और साहसी बनाती है, और निडर भी बनाती है। ये सभी तरह के गुण आपको दे देती है यहाँ पे बैठ के। 7th हाउस में अगर आपके मंगल बैठे हुए हैं तो फिर से ये आप अपने स्पाउस के प्रति क्रूर होते हैं, और अगर आपके स्पाउस भी हो सकता है कि यहाँ पे मंगल बैठे होने की वजह से वो भी क्रोधी हों और वो भी थोड़े से क्रूर हों। और यहाँ पे बैठा हुआ मंगल आपके व्यापार के लिए अच्छा है। यहाँ से मंगल की दृष्टि 10th हाउस पे पड़ती है, कर्म के स्थान पे पड़ती है, तो आप बहुत अच्छे व्यापारी हो सकते हैं। व्यापार के लिए ये स्थिति अच्छी है, पर बाकी यहाँ बैठ के ये आपको मांगलिक दोष देते हैं, क्योंकि आपके ये शादीशुदा जीवन में ये वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति पैदा करते हैं। और यहाँ से मंगल की 7वीं दृष्टि आपके लग्न स्थान में पड़ती है, तो जो मंगल लग्न में बैठ के जो दृष्टि डाल के विवाह को खराब कर रहा था, यहाँ पे 7th में बैठ के और लग्न पे दृष्टि डाल के भी खराब कर रहा है, कि आप दोनों के स्वभाव में काफ़ी हद तक क्रूरता आ जाएगी। इस वजह से आप दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। लेकिन मंगल की ये दृष्टि जो आपके लग्न पे है, ये आपको उत्साही, निडर, पराक्रमी भी बनाते हैं, जोशीला भी बनाते थे। फिर मंगल की दृष्टि आपके धन स्थान में पड़ेगी, यहाँ पे बैठने के लिए 8वीं दृष्टि धन स्थान पर, धन के लिए अच्छी है। और आपकी वाणी में भी थोड़ा सा उग्रता और जोश होगी, तो वाणी के मामले में आपको सावधान रहना है। बाकी धन के लिए अच्छी है, अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति पाने के लिए भी अच्छी है और कमाने के लिए भी अच्छी है, कि अगर आप खुद की संपत्ति कमाना चाहते हैं, खुद का धन कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मंगल की दृष्टि अच्छी है। 8th हाउस में जब आपके मंगल होते हैं, तो 8th हाउस में मंगल से संबंधित आपको ये रोग दे सकते हैं, कैंसर, अल्सर, ब्लड प्रेशर, ट्यूमर, इस तरह के ये रोग आपको दे सकते हैं। लेकिन 8th हाउस में बैठे हुए मंगल, क्योंकि यहाँ से शल्य क्रिया को भी देखा जाता है और मंगल खुद ही डॉक्टर के कारक हैं, तो ये आपको शल्य चिकित्सा में, मतलब कि जो आप बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं, मंगल अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप सर्जरी के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, अगर ये मंगल शुभ प्रभाव में हुए तो। उसके अलावा यहाँ पे बैठे हुए मंगल आपका ऑपरेशन करने की नौबत भी ला सकते हैं,
इस मामले में भी आप सावधान रहें। और यहाँ पे बैठे हुए मंगल आपको वाहनों से नुकसान दे सकते हैं कि आपको चोट चपेट घटना दुर्घटना जैसी समस्या हो सकती है। यहाँ पे बैठे हुए मंगल की चौथी दृष्टि आय स्थान पे पड़ेगी, आय के लिए अच्छी है। फिर इनकी सातवीं दृष्टि धन स्थान पे पड़ेगी, धन के लिए भी इनकी दृष्टि नहीं। 8th हाउस में बैठ के अगर ये धन स्थान पे दृष्टि डाल रहे हैं तो ये दृष्टि इतनी शुभ नहीं रहेगी। फिर आपका जो धन कहाँ खर्च होगा, आपका धन जो है चोट चपेट घटना दुर्घटना और वाहनों के चक्कर में ही आपका धन खर्च हो जाएगा। इस बात में आप सावधान रहें। फिर यहाँ से बैठ के मंगल की सातवीं दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर पड़ेगी, पराक्रम के लिए और छोटे भाई बहनों के लिए दृष्टि अच्छी है। अब आ जाते हैं भाग्य स्थान पे। भाग्य स्थान पे बैठ के मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके खर्च स्थान पे। हालांकि आप कमाएंगे बहुत, आप जोशीले भी बहुत होंगे, भाग्य आपका अच्छा होगा मंगल के यहाँ बैठने से, अगर मंगल शुभ प्रभाव में हुए तो। लेकिन जो आप कमाएंगे वो आप खर्च भी कर देंगे, खर्च के मामले में आप ध्यान रखें। लेकिन क्योंकि ये धर्म का स्थान भी है और यहाँ से बैठ के मंगल खर्च स्थान को देख रहे हैं तो धर्म का और खर्च का संबंध बन गया, तो आपके खर्च धार्मिक कार्यों में होने की संभावना भी बहुत अच्छी है। यहाँ 9th हाउस में बैठे मंगल सातवीं दृष्टि से देखते हैं आपके 3rd हाउस को। अब भाग्य में बैठ के पराक्रम के साथ संबंध बन गया है, तो आपका भाग्य आपके पराक्रम के साथ होगा कि आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य आपका साथ जरूर देगा और छोटे भाई बहन भी आपका साथ देंगे। यहाँ से बैठ के मंगल फिर से 4th हाउस को देखेंगे, भूमि के स्थान को देखेंगे, तो आपका भाग्य आपको खुद का घर जमीन जायदाद वाहन ये सब कमाने में सहायक होगा और खुद का धन कमाने में भी सहायक होगा। अब आ जाते 10th हाउस में। 10th हाउस में जब मंगल बैठे हैं तब तो आपको बिल्कुल पुलिस सेना उच्च अधिकारी उच्च पद पर चले ही जाना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। स्पोर्ट्स में भी आप अपना करियर बना सकते हैं, आप अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, खासकर मंगल दांतों के भी कारक होते हैं, तो आप अच्छे दंत चिकित्सक हो सकते हैं, मतलब आप अच्छे डेंटिस्ट हो सकते हैं और डेंटिस्ट्री की फील्ड में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आपके 10th हाउस में मंगल बैठे हुए हैं। तो आप डॉक्टर्स और मेडिसिन संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र होते हैं उन सब में आप अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ से कर्म स्थान पे बैठ के मंगल की चौथी दृष्टि आपके लग्न स्थान पे होती है, तो ये कर्म का और लग्न का एक तरह से संबंध बन जाता है। तो राजयोगों में जो बहुत प्रमुख राजयोग होते हैं वो 10th और 1st का जो संबंध जिन राजयोगों में बनता है वो बहुत अच्छे राजयोग होते हैं। तो आपके 10th हाउस में बैठ के मंगल आपको एक रोचक नाम का राजयोग दे देते हैं अगर ये अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं तो, या फिर अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं तो। और यहाँ से बैठ के ये आपके लग्न पे भी दृष्टि डालते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा साहसी और पराक्रमी बना देते हैं और आपको एक राजयोग दे देते हैं। यहाँ से इनकी 7th दृष्टि 4th हाउस में पड़ती है, तो आप अपने ही कर्म से अपनी मेहनत से और अपने जो भी जिस फील्ड में आप हैं उससे आप इतना ज़्यादा अच्छा खासा धन कमाते हैं कि आप अपने भूमि वाहन अपने लिए सारे सुख साधन ऐश्वर्य जो है इकट्ठा कर पाते हैं। फिर यहाँ से इनकी 8वीं दृष्टि जो है 5th हाउस पे पड़ती है। 5th हाउस पे इनकी दृष्टि अगर ये थोड़े बहुत भी पाप प्रभाव में हुए, बुरे प्रभाव में हुए, क्रूर स्थिति में हुए तो ये गर्भ के लिए सही नहीं है, बाकी शिक्षा के लिए इनकी दृष्टि ठीक है। 11th हाउस में जब मंगल बैठ जाते हैं तो 11th हाउस में आय कमाने के लिए इनकी दृष्टि अच्छी है, बस ये पाप प्रभाव में नहीं होने चाहिए, वरना आपके जो बने बनाए इनकम सोर्सेज हैं वो भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मंगल को पास धैर्य नहीं है। पाप प्रभाव में हुए तो ये मंगल आपकी मदद करने के बजाय ये आपका उल्टा नुकसान करने लगेंगे कि आपके बनाए बनाए आय के स्रोतों को भी ये बिगाड़ने लगेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना। यहाँ से बैठ के मंगल आपको जो है 2nd हाउस को देखते हैं, फिर से यहाँ से बैठ के मंगल का संबंध बुद्धि के स्थान से बनता है, तो आपकी बुद्धि बहुत तार्किक होती है। लेकिन अगर ये मंगल पाप प्रभाव में हुए तो आपकी बुद्धि ऐसी भी हो सकती है कि आप सही तर्क करने के बजाय आप कुतर्क करने लग जाए, इस तरह की बुद्धि भी आपकी हो सकती है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी धन कमाने में सहायक होगी। आय में बैठ के धन के स्थान को देखना एक तरह का महाधनी योग होता है, तो ये महाधनी योग बन जाएगा आपका अगर मंगल शुभ प्रभाव में हुए तो, और आपके और किसी अच्छे स्थान के स्वामी होकर आय स्थान पे बैठ के धन स्थान पे दृष्टि डाल रहे हैं तो। अब मंगल की जो 7वीं दृष्टि होगी वो आपके 5th हाउस से पड़ेगी, वही गर्भपात की समस्या हो सकती है अगर मंगल थोड़े बहुत भी खराब हुए, या फिर यहाँ पे मंगल की कोई नीच की राशि या शत्रु राशि हुई तो ये आपको गर्भपात की समस्या और जल्दी गर्भ धारण करने में भी समस्या दे सकते हैं। लेकिन शिक्षा के लिए ठीक है। अगर ये यहाँ पे इनके कोई नीच की राशि हुई या फिर जो नीच की राशि या फिर शत्रु की राशि हुई या फिर कोई शत्रु ग्रह यहाँ पे बैठा हो तो फिर मंगल आपकी शिक्षा को भी बाधित करते हैं, आपको शिक्षा भी नहीं लेने देते और आप ही की अधीरता के कारण आप अपनी शिक्षा को ही खुद बीच में छोड़ देते हैं। फिर यहाँ से बैठ के मंगल आपके 6th हाउस को देखते हैं, तो आय स्थान पे बैठ के मंगल जब आपके 6th हाउस को देखते हैं तो ये एक स्थिति मंगल की ऐसी है कि यहाँ पे बैठे हुए मंगल जब आपके ऋण के स्थान को देखते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप 5 रुपये का ऋण लेके भी उससे 5,000 का काम करना जानते हैं।
तब यहाँ जब मंगल बैठे हों तब आपको ऋण लेना चाहिए, क्योंकि मंगल की ये जो दृष्टि ऋण स्थान पे पड़ती है, आय स्थान पे बैठ के, तो आपको पता है कि ऋण लेके अपनी आय कैसे कमानी है, तब आपको ऋण ले लेना चाहिए, अन्यथा आपको ऋण नहीं लेना चाहिए अगर मंगल की दृष्टि या मंगल की उपस्थिति ऋण के स्थान पे हो तो। लेकिन फिर भी जब मंगल की दृष्टि यहाँ पे है भी आय स्थान पे बैठ के, तब भी आपको ऋण देने से बचना चाहिए, ऋण देना नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं 12th हाउस में। तो 12th हाउस में जब मंगल बैठे होंगे तो क्या करेंगे, अगर जब 12th हाउस में मंगल बैठे हुए हैं तो ये आपको काफ़ी खर्चीला भी बना देते हैं, लेकिन ये आपको धन कमाने के लायक भी बना सकते हैं कि आप कहीं से भी आप धन कमा लेंगे, हालांकि खर्च करने के लिए ही कमाएंगे। आपका उद्देश्य भी यही होगा कि खर्च ज़्यादा करना है, क्योंकि आप सोचेंगे पहले है नहीं, तो आप खर्च के मामले में नहीं सोचेंगे कि खर्च करना है कि नहीं करना है, हिसाब नहीं लगाएंगे, पहले खर्च कर देंगे, बाद में सोचेंगे, बाद में हिसाब लगाते रहेंगे। और यहाँ से बैठ के फिर इनकी चौथी दृष्टि पड़ती है पराक्रम स्थान पर, पराक्रम के लिए दृष्टि अच्छी है। फिर यहाँ से इनके 7वीं दृष्टि पड़ती है 6th हाउस पे। अब फिर ये मंगल अगर खराब स्थिति में हुए तो ये आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा देगी, इस मामले में आपको सावधान रहना है। फिर यहाँ से बैठ के मंगल की दृष्टि फिर से आपके 7th हाउस में पड़ती है, इसीलिए ये मंगल की क्रूरता, ये मंगल का जो पराक्रम है, ये आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है, क्योंकि फिर आप अपना पराक्रम, अपनी क्रूरता, अपना जो जोश और क्रोध जो है वो आप अपने स्पाउस पे ही दिखाने लगते हैं। इसलिए यहाँ पे बैठ के भी मंगल आपको मांगलिक दोष देते हैं। जहाँ से बैठ के मंगल आपके 7th हाउस को देखेगा, जहाँ जिस किसी भी स्थान से बैठ के मंगल आपके 7th हाउस को देखेगा, तो ये आपके वैवाहिक सुख को खराब करने में, आपके वैवाहिक जीवन को खराब करने में ही सहायक होगा। इसीलिए मंगल की किसी भी पर्टिकुलर उपस्थिति को मांगलिक दोष कहा जाता है। और वो पर्टिकुलर उपस्थिति क्या है वो मैंने आपको बता दें, यहाँ, यहाँ, यहाँ या फिर यहाँ और यहाँ, इन जगहों पे अगर मंगल बैठे हैं तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, इसी को मांगलिक दोष कहते हैं। मंगल कुंडली के सभी भावों में बैठ के किस किस तरह का प्रभाव देते हैं, उनकी तीनों विशेष दृष्टियों से किस किस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं, वो आज हमने वीडियो में हमने जान लिया। बाकी के ग्रहों के बारे में आगे चर्चा होती रहेगी। धन्यवाद।